तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य पर कांग्रेस के मुख्यालय में वाल्मीकि शोभा यात्रा का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। इसके बाद देश की तमाम जगहों से कांग्रेस ने शोभा यात्रा निकाली। इसके साथ ही साधु संत ने राहुल गांधी को शॉल, माला और गदा देकर सम्मानित किया है। तो वाल्मीकि जयंती का शुभारंभ यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। सैकड़ों कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूद। तो बता दें कि आज महर्षि वाल्मीकि जयंती के इस मौके पर अलग अलग जगहों पर इस तरह का जो आयोजन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर महाकाव्य रामायण के रचयिता आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुष्प अर्पित करते हुए जेपी यहां पर नजर आए। तो बता दें कि महर्षि वाल्मीकि जयंती आज है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों और नुमाइंदों की तरफ से पुष्प अर्पित उनको किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से पुष्प अर्पित किए गए। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से फूलमाला के साथ महर्षि वाल्मीकि जी की इस तस्वीर को सजाया गया और पुष्प अर्पित करते जेपी नड्डा। वहीं महर्षि वाल्मीकि जयंती के इस मौके पर वाल्मीकि समाज को सैदला जाव वार्ड के निगम पार्षद संजय ठाकुर ने बड़ा तोहफा दिया है। मैदानगढ़ी के वाल्मीकि बस्ती में रहने वाले वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए रोड और नाली बनाने का कार्य शुरू करवाने का शुभारंभ किया गया। इस शुभारंभ में स्थानीय लोग, वाल्मीकि समाज के लोग और खुद निगम पार्षद मौजूद रहे। तो नारियल फोड़कर स्थानीय निवासियों में मिठाई बंटवाकर कार्य का शुभारंभ करवाया गया है। साथ ही मैदानगढ़ी में बनी वाल्मीकि सामुदायिक भवन में महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा के सामने दिया जलाया गया और उनको फूलमाला पहनाई गई। इसके बाद स्थानीय निवासियों के लिए वहां भंडारा भी आयोजित किया गया। मैं अपने वार्ड के मैदानगढ़ी गांव में वाल्मीकि सामुदायिक भवन पे वाल्मीकि जी के जयंती पे उनके माल्यार्पण किया और 2 गलियां जो वाल्मीकि बस्ती में है मैदानगढ़ी में, दोनों गलियों का नाली का और रोड के बारे में इसका ये हमने ये किया। और जिस तरह से वाल्मीकि जी के चलते रामायण बना और पूरा भारत रामायण के महाभारत के आधार पर पूरे संस्कृति जो यहाँ की जो चल रही है, वो वाल्मीकि जी से प्रार्थना की ऐसे ही सब पे दया करते रहे। मोदी सरकार के प्रमुख 20 साल पूरा होने पर 27 से 29 अक्टूबर को होने वाले राष्ट्रीय परिषद के संदर्भ में रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सांसद डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने आयोजन संस्था की तरफ से इस व्यापक परिषद के महत्व और विशेषता के बारे में बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी की नीति निर्धारण क्षेत्रों में पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड अत्यधिक प्रभावशाली रहा है। इस परिषद का आयोजन उनकी सामाजिक कल्याण और राष्ट्रीय पुनर्जागरण के उनके व्यापक दृष्टिकोण को बताएगा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने देश में सुशासन के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र को जीवंत किया है। नहीं, मुख्य रूप में ऐसा है कि देश में 2 दशक एक व्यक्ति ने शासन प्रमुख के नाते काम करना अपने आप में ऐतिहासिक है और इसलिए इस मौके पर हमने मोदी जी के 2 दशकों के कार्य की समीक्षा करने वाला एक कार्यक्रम एकेडमिक कॉन्फ्रेंस के रूप में आयोजित किया है, जिसका उद्घाटन 27 तारीख को श्रीमान अमित शाह करेंगे और 29 तारीख की दोपहर को श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी इस परिषद का समापन करेंगे। राजधानी के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक छात्राओं का एक वीडियो क्लिप वायरल हो गया है। इसमें ये रामलीला खेल रहे हैं। इसमें इन छात्रों ने भगवान राम और माता सीता के बारे में गलत भाषा का इस्तेमाल किया है। वीडियो वायरल होते ही बवाल मच गया और मामले की
मामले को तूल पकड़ता देख एम्स छात्र संगठन ने माफी मांगी है। इस मामले पर कल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एम्स में हंगामा किया था। इसी क्रम में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा और छात्रों पर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि दशहरा पर एम्स में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें भगवान राम और माता सीता के लिए अभद्र टिप्पणी की गई थी। समूचे संवाद में रामलीला का मजाक बनाया गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। छात्रों पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे, जिसके बाद स्टूडेंट एसोसिएशन ने ट्विटर पर माफीनामा पब्लिश किया है। फिलहाल मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बढ़ती हुई चोरी की वारदातों से लोग परेशान हैं। जहांगीरपुरी इलाके में आपराधिक घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। चोरी की वारदातों की वजह से स्थानीय लोगों का रोड पर गाड़ी खड़ी करना दुश्वार हो गया है। देर रात जहांगीरपुरी इलाके के डबल ई ब्लॉक में 2 कारों में बैटरी की चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है। मौके आए वारदात से फरार हो गए। इस पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें चोर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। स्थानीय निगम पार्षद ने इस मामले के बाद दिल्ली पुलिस पर ही सवाल खड़े किए हैं। पार्षद अजय शर्मा का कहना है कि पूरे इलाके में दिल्ली सरकार की तरफ से सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, फिर भी पुलिस अपराधों को रोक पाने में सक्षम है। इसलिए कि हमारे पास स्टाफ कम है। ये पुलिस का काम है, पार्षद का काम नहीं है कि पार्षद जगह जगह पर हमारी जो जिम्मेदारी बनती है सीसीटीवी कैमरे दिल्ली सरकार के लगाए, तो हम उसकी फोटेज समय समय पे दे देते हैं। पर ये पुलिस का काम बनता है कि वो चोरों को पकड़ के दिखाए। हमने तो काफी दिनों का एड्रेस भी दिया है कि गाड़ी नंबर देख के बताया जी ये चोर यहाँ रहता है, तो उसे भी पकड़वाया। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, पर दिल्ली पुलिस को थोड़ा गश्त बढ़ानी चाहिए, स्टाफ बढ़ाना चाहिए और चोरी की वारदात कम करनी। जहांगीरपुरी में देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे मेरी जो बात हुई थी, उन्होंने कहा स्टाफ कम है। मैं अब उनसे यही कहूंगा कि हमारे क्षेत्र के जो भी मेन एंट्री है, उस मेन एंट्री पे रात को बैरियर लगा दिया जाए, बैरियर लगा के 2 पुलिस वाले बिठा दिए जाए। राजधानी दिल्ली के महेंद्र पार्क थाना इलाके में कुछ दिनों से लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि सरेआम चलती फिरती व्यस्त रोड पर भी चोरी और लूट जैसी वारदातों को अंजाम देने में एक बार भी नहीं सोचते। बाइक चोरी का एक ऐसा ही मामला दिल्ली के महेंद्र पार्क थाना इलाके के जहांगीरपुरी मंगल बाजार रोड के सामने आया है, जहां बदमाशों ने लोगों से बात करते करते बाइक चोरी करी और मौकाए वारदात से फरार हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सर, मेरी बाइक चोरी हुई है कल रात 7:30 से 8:30 के बीच। मैं सर रात को आया था यहाँ, तो इन्होंने मेरे को बोला कि ऑनलाइन FIR करवा दो। एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर मंडी में गंदगी की भरमार है और ऐसे में तो मंडी में सामान्य दिनों में भी गंदगी पसरी रहती है, जिससे निकलने वाली बदबू के चलते आम मंडी में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। लेकिन इधर जब 2 दिनों से लगातार बारिश हुई तो मंडी के अंदर गंदगी की स्थिति इस कदर बदतर हो गई कि कामगारों और कारोबारियों से लेकर मंडी में खरीदारी करने के लिए आने वाले लोगों के सामने मुश्किल हालात खड़े हो गए। फैली गंदगी की वजह से लोगों का पैदल चलना भी दुभर हो गया है। बारिश की वजह से जलभराव की समस्या बीमारियों को भी दावत दे रही है। हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ दिखाई पड़ रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जिला अधिकारी कार्यालय की बैठक सभागार में आगामी चुनाव के मद्देनजर आम लोगों को मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने और विशेष कैंप और अभियान की जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उत्तर पूर्व दिल्ली जिलाधिकारी गीतिका शर्मा, उप जिलाधिकारी सुबोध रावत शाहदरा, ARO सत्येंद्र गोकलपुर, विधानसभा के चुनाव अधिकारी राजेश कुमार मौजूद रहे। जिलाधिकारी महोदया गीतिका शर्मा ने सभी को जानकारी देते हुए बताया कि 1 से 30 नवंबर 2021 तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने का कार्य राष्ट्रीय चुनाव आयोग के आदेशानुसार चलाया जाएगा। साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं और NULM के साथ मिलकर कई जगहों पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। वहीं दिल्ली के मंगोलपुरी में छात्र को ट्यूशन से घर जाते वक्त लूट का विरोध करने पर चाकू मारकर लूटपाट करने के मामले को सुलझा लिया गया है। मामले को सुलझाते हुए 70 CCTV खंगालने के बाद मंगोलपुरी थाना पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाहरी जिले के DCP परविंदर सिंह के मुताबिक आरोपी साहिल को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है, जिसने अपने एक नाबालिग साथी के साथ मंगोलपुरी बाबू पार्क के पास ट्यूशन पढ़कर अपने घर जा रहे एक छात्र को रोककर लूटपाट की। जब छात्र ने विरोध किया तो आरोपियों ने छात्र के पैर में 2 चाकू मारकर उससे 5000 रुपए और फोन लूटकर फरार हो गए।
तो वहीं ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसकी तस्वीरें ट्रैफिक पुलिस की सफेद वर्दी पर भ्रष्टाचार के सवाल खड़े कर रही है। दरअसल ये पूरा मामला नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के मॉडल टाउन सर्किल आजादपुर का है, जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर बड़े बड़े फैसले लेकर दिल्ली पुलिस को बेहतर बनाने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक के कुछ पुलिसकर्मी दिल्ली पुलिस को बेहतर बनाने के सपनों पर पानी फेर रहे हैं। ये पूरा मामला नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के मॉडल टाउन सर्किल का बता रहे हैं, जहां पर एक नो पार्किंग जोन से गाड़ी उठाने के बाद बिना चालान के 500 रुपए लेकर उसे छोड़ दिया गया, जिसके बाद ट्विटर पर एक वीडियो वायरल होने लगा है। इस पूरे मामले में ट्रैफिक जॉइंट सीपी ने ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए कड़ी जांच के आदेश दिए हैं। देख लो मंगवा लो, किसी 700 रुपये का चलान करेगा। देख लो भाई कहना में कुछ यार कुछ कम बढ़ती हो गए। बताओ क्या करो, बताओ क्या करना भाई। मैं क्या बोलूँ जब तुम कह रहे हो यहीं चलाना। हाँ तो भाई बताओ ना क्या कुछ देख लो भाई क्या नाम है, कुछ कम बढ़ती करके। कितने? देख लो मंगवा लो, किसी 700 रुपये का चलान करेगा। देख लो भाई कहना में कुछ यार कुछ कम बढ़ती हो गए। बताओ क्या करो, बताओ क्या करना भाई। मैं क्या बोलूँ जब तुम कह रहे हो यहीं चलाना। हाँ तो भाई बताओ ना क्या कुछ देख लो भाई क्या नाम है, कुछ कम बढ़ती करके। कितने? सर मेरे साथ मैं मतलब गाड़ी चला रहा था सर, ट्रैफिक पुलिस वाले ना पकड़ लिए सर। उनने ना मतलब चलान काट लिया हमारे। बोल रहे थे ले दे के, बोल रहे थे 3,000 रुपये मांग रहे थे सर। उसमें सर मैंने ना उनको मतलब उनके साथ जो था उनको मतलब उनने 1,000 रुपये ले लिए उनसे ले दे के। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ट्रैफिक पुलिसकर्मी रिश्वत लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी मैं आपको बता दूं, टीआई मॉडल टाउन के अंतर्गत आने वाले आजादपुर सर्कल का ये पूरा मामला है, जिसमें वो नो पार्किंग जोन से गाड़ियां तो उठाकर लाई जाती हैं, लेकिन उनके चालान काटने की बजाय महज कुछ रुपए की रिश्वत लेकर उन गाड़ियों को छोड़ दिया जाता है। जब से वीडियो ट्विटर में वायरल हो रहा है उसके बाद से ही ट्रैफिक जॉइंट सीपी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच में जुट गए हैं। और देखने वाली बात ये होगी कि जो लोग रिश्वत ले रहे हैं उनके खिलाफ कब तक कार्रवाई की जाती है। दिल्ली से नेटवर्क 10 के लिए भावना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।